हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, ग्रुप डी एग्ज़ाम 20 अगस्त से टीसीएस इंटरनल नोटिस लीक्ड। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो स्क्रीनशॉट है कल से वायरल हो रहा है, तो आप लोगों ने डिमांड किया कि मैं भी इस पे वीडियो बनाऊं और बताऊं इसके बारे में कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या ये सही है या फिर गलत है। मतलब हमें इस पे विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आखिर ये कहाँ से वायरल हुआ, इसका क्या मकसद है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग किसी भी काम के लिए केवल ऑफिशियल साइट पे ही विज़िट किया करें, बाकी किसी के ऊपर विश्वास ना किया करें। क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारे दावे हम लोग देख चुके हैं जो फेल हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। उनके पीछे बहुत सारे प्रूफ देने का प्रयास किया है काफ़ी यूट्यूबर्स के थ्रू, लेकिन मैंने हर एक चीज़ का काट निकाल दिया, हर एक चीज़ का प्रूफ दिखा दिया कि ये भी बातें गलत है। ऐसे ही एक डेट वायरल हुआ था एनटीपी सेवन फेज को लेकर के, 28, 29, 30 जून को होगा, और जिसका कॉल रिकॉर्डिंग शेयर किया गया, ट्वीट रिप्लाई शेयर किया गया, और पता नहीं क्या क्या शेयर किया गया, और मोबाइल नंबर दिखाया गया कि ये ऑफिस का नंबर, ये वो। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया कि कैसे हम किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग पे किसी का भी नंबर शो कर सकते हैं, और कैसे फेक कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकती है, कैसे अपने ही दोस्त से बात करके कहा जा सकता है कि हम आरआरबी चेयरमैन से बात कर लिए हैं। मतलब कुछ भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये किसी की बस एक मतलब कि फालतू बकवास है, बाकी कुछ नहीं है। ये किसी ने जानबूझ के शेयर किया है कैंडिडेट्स को परेशान करने के लिए, और कोई कैंडिडेट ही होगा ये साफ साफ दिख रहा है, ये किसी न्यूज़पेपर का कटिंग नहीं है, ठीक है। ये जैसे क्या है ना, ये कहीं टाइप करके बस डाल दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है देख रहे हो ऊपर, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, द फाइनल एग्जाम डेट्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड सेम विल स्टार्ट फ्रॉम 16 अगस्त 2021 टू 15 नवंबर 2021। डिटेल शेड्यूल वुड बी एज फॉलोइंग। ठीक है। तो कह रहा है डिटेल शेड्यूल ऐसा होगा। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा, तो जो मॉक लिंक होता है वो कभी भी एग्ज़ाम के जस्ट पहले नहीं आता है, वो काफ़ी पहले आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 16 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक दिखा रहा है कि रेडीनेस एंड मॉक एग्ज़ाम होगा, और 20 अगस्त से आपका मेन एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जबकि ये बिल्कुल गलत है। मॉक के लिए क्या होता है, लगभग 8-10 दिन का टाइम मिलता है, और यहाँ पे 4 दिन दिखाया जा रहा है, ठीक। और फिर उससे बड़ी बात फ्रेंड्स, एग्ज़ाम एक्टिविटी की जो बात हो रही है, यहाँ पे ये 4 फेज में दिखाने का प्रयास किया गया है। कई लोग इससे पहले दावा कर चुके हैं कि 10 फेज में होगा, ठीक। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये 4 फेज में होगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे अफवाहें फैलती हैं और कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। अगर रेलवे 4 फेज में ही एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, मान लेते हैं, तो फिर इसमें कहीं भी कोई गैपिंग क्यों नहीं दिख रहा सारे फेज के बीच में। जब एक भी दिन का गैप नहीं दिख रहा है 2 फेज के बीच में, तो फिर कैसे 4 फेज है? क्यों नहीं एक साथ लिख दिया गया कि 20 अगस्त से 15 नवंबर तक हम पूरा कराएंगे, फिर बीच में मान लीजिए जो नेशनल हॉलीडे या फिर कोई अदर हॉलीडे पड़ता है, तो फिर हम उसका छुट्टी देंगे। मतलब वो तो मतलब इंक्लूड होता है, अंडरस्टूड होता है वो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा शेड्यूल बनाया गया है कि 20 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक फेज़ 1 दिखाया गया है, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक फेज़ 2 दिखाया गया है, दोनों में कहीं भी एक भी दिन का गैप नहीं है। फिर 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक फेज़ 3 दिखाया गया, इसमें भी कहीं गैप नहीं है। फिर 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक फेज़ 4 दिखाया गया है। यानी टोटल इसमें देखा जाए तो लगभग 55 दिन का एग्ज़ाम हो रहा है, 55-56 दिन का, या टोटल हम 60 कह दें, कि जिसमें लोग बोल रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा रेलवे का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, ठीक है। 60 दिन तो वाकई बहुत ज़्यादा होता है। हमें लगता है इससे कम दिन ही लगेंगे रेलवे ग्रुप डी कराने में, क्योंकि आप एनटीपीसी में देख चुके हैं, भले 7 फेज हुआ है, लेकिन अगर टोटल हम शिफ्ट्स काउंट करें, दिनों की संख्या काउंट करें, तो हमारे ख्याल से उसमें केवल 60 दिन और 120 शिफ्ट लगे होंगे। तो उसमें थोड़ा कैंडिडेट्स अधिक भी थे, क्योंकि उसमें 1 करोड़ 24 लाख 26 लाख लगभग थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 करोड़ 15 लाख ही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 3-4 दिन तो वैसे ही इसमें कम हो जाएगा, यानी 45 से 50 दिन में इजिली कवर हो जाएगा। बीच में गैप रखे चाहे न रखे, वो अलग उनका सिस्टम है। वैसे रेलवे नॉर्मली गैप रखता है, ये आपको मालूम है। 2018 वाली भर्ती में भी गैपिंग था, और इसमें भी गैपिंग रहेगा। तो 18 भर्ती क्या हुई थी, 17 सितंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक चली थी, मुझे आज तक याद है, ठीक है। वो 3 फेज में हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पे भी गैपिंग रखा गया था। और वहाँ पे क्या था ना फ्रेंड्स, एक कंफर्मेशन था पहले से कि ये फेज इस स्टेट पे है, ये फेज इस स्टेट पे, ये फेज इस स्टेट पे है। जबकि इस बार आपने एनटीपीसी में क्या देखा,
कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेकंड फेज़ कब होगा, थर्ड फेज़ कब होगा, फोर्थ फेज़, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं था। केवल फर्स्ट फेज़ का अचानक लिंक आ जाता है और बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर सेकंड फेज़ का अचानक आता है। मतलब पहले से कुछ भी वहाँ कन्फर्मेशन नहीं था, अचानक सब कुछ किया गया, जिससे कैंडिडेट्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। ठीक, और यहाँ पे ग्रुप डी में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे सारे फेज एक साथ दिखाए जा रहे हैं, जैसा पिछले बार ग्रुप डी में हुआ था। तो इससे आप लोग के मन में आ सकता है कि ये सही नोटिस है, क्योंकि पिछले बार ग्रुप डी में क्या है, सारे फेज की जानकारी दी गई थी पहले से ही कि कब कब होगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन मैं बता दूं, ऐसे कभी भी कोई नोटिस वायरल नहीं होते हैं। सिंपल सी बात यही है, ये बिल्कुल फेक है, इसके पीछे आप लोग परेशान ना हो। वो आप लोग बोले कि मैं इसे वीडियो बनाऊं, तो मैंने वीडियो बना दिया। तो मेरे तरफ से यही कहना है कि आपको अभी मालूम है कि अभी कोर्ट केस चल रहा है ग्रुप डी पे, तो अभी एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। अभी कल हियरिंग हुआ है, उसका पार्ट हियरिंग आज होना बाकी है। ठीक है, कोर्ट चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो जाए, बट रेलवे इसको लटकाते जा रहा है, लटकाते जा रहा है। मैं आपको पिछले एक महीने से कह रहा हूँ कि रेलवे ही है इसका कारण, जो कोर्ट केस को लटका रहा है। तो आप लोग क्या करते, अगर ट्विटर कैंपेन आप लोग करते हैं तो कोर्ट केस के लिए करो ना, कि कोर्ट में जो मतलब जो मामला चले उसे जल्दी खत्म करे रेलवे। लेकिन कुछ लोग ट्विटर कैंपेन चला रहे एग्जाम डेट के लिए। अरे भाई, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट तो आना ही आना है जब सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो। लेकिन अभी अगर आप एग्जाम डेट की कैंपेन चलाते हैं, बाई चांस आपका रेलवे से बात भी हो जाता है ट्विटर के माध्यम से या फिर कहीं से भी मीडिया के माध्यम से, तो रेलवे यही कहेगा कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, अभी नोटिफिकेशन लिंक की बात चल रही है, अभी वहाँ कन्फर्मेशन है ही नहीं, तो हम कैसे एग्जाम कराएंगे। कॉमन सेंस आप लोग यूज़ करिए। अगर टाइम वेस्ट करना है ट्विटर पे, तो अच्छे काम पे वेस्ट करें ना, अच्छे डिमांड पे वेस्ट करें। आप एग्जाम डेट पे लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो एग्जाम डेट के लिए 50 बहाना है रेलवे के पास। अभी तक बहाना था एनटीपी 7th फेज नहीं हुआ था, अब बहाना कि अभी तक कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो डिमांड जेन्यून करिए। तो पहले क्या है, कोर्ट केस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब तक ये होने वाला है। वैसे मैं आपसे कह चुका हूं कि लगभग 15 सितंबर के आसपास जो है आपका ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। उससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि उससे पहले आपको मालूम है एसएससी के एग्जाम्स पड़े हुए हैं। 4 से 12 अगस्त तक आपका एसएससी सीएचएसएल जो होने जा रहा है, जिसका एडमिट कार्ड स्टेटस आ चुके हैं। और फिर उसके बाद आपका 13 से 24 अगस्त तक आपका एसएससी सीजीएल होने वाला है, उसका भी बहुत जल्द स्टेटस आ जाएगा, लगभग 10 दिन में। ठीक, और फिर उसके बाद हो सकता है एमटीएस का भी हो जाए, उसका कैलेंडर में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है उसके बारे में। लेकिन अगर कोविड नहीं बढ़ता है तो फिर क्या होगा, आपका एमटीएस भी सितंबर फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक हो जाएगा, यानी 10-12 दिन में वो एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 15 सितंबर से ग्रुप डी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। क्यों साफ हो जाएगा, क्योंकि उसी बीच क्या होगा, कोर्ट केस भी खत्म हो जाएगा, नोटिफिकेशन लिंक भी कैंडिडेट्स को मिल जाएगा, फिर नए स्क्रूटनाइज करके फिर से उनका स्टेटस दे दिया जाएगा कि हाँ उनका फॉर्म फिर से एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये सब प्रोसेस करने में लगभग 10 से 15 अगस्त लग जाएंगे, और फिर उसके बाद ये शेड्यूल जारी कर देंगे। हो सकता है शेड्यूल 15 अगस्त से पहले ही जारी कर दे, फिर 15 अगस्त के बाद जारी कर दे, लेकिन एग्जाम वही 15 सितंबर के आसपास लग रहा है। 15 सितंबर के बाद मतलब कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो आप लोग अगर डिमांड करते हैं, ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, तो अच्छी चीज़ के लिए चलाएं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे फालतू कैंपेन चलाएंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और डिमांड्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और कैंपेन आप लोग ऐसा चलाते हैं कि बिना किसी यूनिटी के चलाते हैं, जैसा कि 2 बार एग्जाम डेट चलाए भी थे। कोई यूट्यूबर एक अचानक बोल दिया, आप शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट्स की डिमांड खुद की होनी चाहिए, और डिमांड ऐसा होना चाहिए कि जो डिमांड पूरा हो सके। आप लोग लगातार डिमांड किए कि आरआरबी कैलेंडर जारी करे, रेलवे कैलेंडर जारी करे, जबकि रेलवे आज तक कभी कैलेंडर दिया ही नहीं आज के इतिहास में। तो कैसे आपकी डिमांड पे कैलेंडर दे देगा। आपने एक बार मांगा रेलवे कैलेंडर तो एसएससी ने कैलेंडर दिया, दोबारा आपने रेलवे कैलेंडर मांगा तो फिर आईबीपीएस ने दिया। यही चल रहा है। इस बार देखिए कौन ग्रह से कौन सा कैलेंडर आता है आप लोग की डिमांड पे, वो तो आप लोग जानेंगे, लेकिन रेलवे कभी कैलेंडर देने वाला नहीं है, ये बात नोट कर लीजिए। रेलवे कभी भी कैलेंडर नहीं देता है, आज के इतिहास में आज तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसका मतलब भी समझ गए होंगे, और बाकी ये भी समझ गए होंगे कि एग्जाम अभी नहीं होना है। आपकी डिमांड ये सही नहीं है एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट का डिमांड अब तब करते जब रेलवे की तरफ से सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। तो आपको मालूम है रेलवे भी प्रॉब्लम में है। ऐसा ही मैं एनटीपी 7th फेज के लिए बोल रहा था, मैं आपसे लगातार बोल रहा था कि अगर कोविड नहीं आता जुलाई लास्ट वीक में आपका एनटीपीसी 7th फेज हो जाएगा। तो आपने देखा भी जुलाई लास्ट वीक में आपका एनटीपीसी 7th फेज हो भी गया। रीजन क्या था वहाँ एनटीपीसी में भी, वहाँ पे भी रीजन यही था कोविड में सारे एग्जाम जब रुक गए थे तो एनटीपीसी रुकना ही रुकना था। तो आप लोग भी वहाँ फालतू परेशान हो रहे थे, गलत डिमांड कर रहे थे, कैलेंडर दो कैलेंडर दो। अरे कैसे कैलेंडर दे जब रेलवे कभी कैलेंडर दिया ही नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग गलत डिमांड ना करें, आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें, क्योंकि अगर ये समय बीत गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आपने भले साल भर 2 साल 3 साल कितना पढ़ाई कि उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच नहीं देंगे तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूलना ह्यूमन नेचर होता है। और अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर भूलना तो तय है, और रिवीजन कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाई आपने 2 साल में किया है, अगर लास्ट के 1 महीना उसे रिवाइज कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका 80% स्कोर होना तय है। और अगर आपने लास्ट के 1 महीना बिल्कुल छोड़ दिया तो फिर आप 40% भी नहीं पा पाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा बात। इसको लोग कहते हैं ना कितना पढ़ाई कर 2 साल तो पढ़ ही रहा, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो अरे भाई पढ़ो तो।
अब आप क्यों पीछे पड़े हो? जब देख रहे हो कोविड सिचुएशन डाउन है, अभी सारे एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, तो ग्रुप डी भी स्टार्ट होना ही होना है। बस जो कुछ प्रॉब्लम से रेलवे के साथ वो खत्म हो जाए, जैसा कि एनटीपीसी का प्रॉब्लम खत्म हो गया, मतलब एनटीपीसी से पहले होना नहीं था, तो 7 फेज उसका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो कोर्ट केस है वो भी उम्मीद है आज खत्म हो जाएगा। तो अगर आज वो खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन लिंक आएगा, 8-10 दिन उसमें लगेगा, यानी कहीं ना कहीं 10-12 अगस्त तक ये सब कंप्लीट हो जाएंगे प्रोसेस। फिर आपका नया डेट भी आ जाएगा, यानी 15 सितंबर के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगा। जब सब कुछ आपको मालूम है, फिर आप ट्विटर कैंपेन क्यों कर रहे हैं? और आप लोग तो ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि 15 अगस्त बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अरे भैया, आपको ये भी मालूम है 15 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आप कैंपेन किस चीज़ से चला रहे हैं? जब आपको मालूम एग्जाम स्टार्ट होना है, फिर भी आप कह रहे हैं एग्जाम स्टार्ट करो, एग्जाम स्टार्ट करो। तो आप लोग श्योर तो हो, लोग क्या कहना चाह रहे हो, क्या डिमांड कर रहे हो? एक तरफ बोलते हो कि एग्जाम स्टार्ट होगा 15 अगस्त से, 15 अगस्त के बाद मतलब 15 अगस्त होने से नेशनल हॉलीडे है, और एक बार आप लोग कहते हो कि रेलवे डेट जारी नहीं कर रहा। दोनों बात खुद बोलते हो, तो कैसे पॉसिबल है? कहीं से भी मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकल बात किया करो, इलॉजिकल बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ कहना नहीं है, ये जो भी शेड्यूल है सब फेक है, इसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आपका ग्रुप डी एग्जाम अगस्त से नहीं होने वाला, कोई टीसीएस इंटरनल नोटिस ये नहीं है, ये सब फेक है, किसी ने टाइप करके बना दिया वैसे ही, तो इसको लेकर के परेशान होना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स? तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।